नमस्कार, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से आज उनके प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई की वर्ड्स का इस्तेमाल किया जिसके जरिए वो मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे। गौरव वल्लभ ने पाकिस्तान, प्रॉक्सी वॉर, रोजगार, कश्मीर, नोटबंदी जैसी कई बातें की, लेकिन हिंदुत्व की परिभाषा यानी डेफिनेशन पर उन्होंने जो कहा वो अब बहुत विवादित बयान है। गौरव वल्लभ ने कहा कि हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग। गौरव वल्लभ के मुताबिक गांधी जी हिंदू हैं तो नाथूराम गोडसे हिंदुत्व। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने जो किया वो हिंदू धर्म है और गोडसे ने जो किया वो हिंदुत्व है। वो यही नहीं रुके, एक कदम और आगे बढ़कर यह भी कह दिया कि हिंदुत्व हिंदू धर्म को मारता है। सुनिए गौरव वल्लभ जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा। Who is the greatest practicing Hindu in our country? Mahatma Gandhi ji. What Mahatma Gandhi ji had preached, what he gave, that is called as Hindu धर्म। जो उन्होंने प्रैक्टिस किया वो हिंदू धर्म है, और जो नाथूराम गोडसे ने प्रैक्टिस किया उसको हिंदुत्व कहते हैं। बस, इट्स एज सिंपल एज दिस। there is no difference। जो गांधी का हिंदू धर्म है वो हिंदू धर्म है, जो गोडसे का हिंदू है वो हिंदुत्व है। गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? हिंदुत्व ने हिंदू धर्म को मारने की कोशिश क्यों की? क्योंकि उनके मन में हिंदू धर्म के सर्वधर्म समभाव, वसुदेव कुटुंबकम, गुड नॉलेज कैन कम फ्रॉम एनी साइड, ये जो ऋग्वेदा की बातें थी वो उनको समझ में नहीं आती थी। और गोडसे का हिंदू क्या है? हिंदुत्व है कि भाई जो सर्वधर्म समभाव की बात कर रहा है, जो वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहा है, उसको गोली मारो। दर्शकों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने इसी शो में राहुल गांधी का एक बयान सुनाया था जिसमें उन्होंने हिंदुत्व को कहा था कि मासूम लोगों को मारना सिखाता है हिंदुत्व। अब उनके चेले गौरव वल्लभ उसी का व्याख्यान दे रहे थे। उससे पहले सलमान खुर्शीद ने तो हिंदुओं की तुलना बोको हराम और आईसिस से ही कर दी थी और आतंकियों के साथ। दरअसल ये चर्चा वहीं से शुरू हुई थी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी उसी रास्ते पर चलते हुए हिंदुत्व की तुलना फुटबॉल टीम के बदमाश खिलाड़ियों से कर दी जो हुलिगनिज्म करते हैं। हुलिगनिज्म, अब हिंदुत्व हुलिगनिज्म है, हिंदुत्व आईसिस है, हिंदुत्व बोको हराम है, हिंदुत्व नाथूराम गोडसे है। हिंदुत्व कभी भी महात्मा गांधी नहीं हो सकता। ये कंपटीशन सा लगा हुआ है कांग्रेस के नेताओं में कि कौन हिंदू धर्म या हिंदुत्व की ज्यादा से ज्यादा जलालत कर सके और उसे नीचा दिखा सके। आज उसी लाइन पर चलते हुए गौरव वल्लभ एक कदम आगे और बढ़ गए। शायद गौरव वल्लभ ने यह सोचा कि हिंदुत्व की इस बहस में कुछ फैक्टर मिसिंग हैं और आज उन्होंने इसमें गांधी जी और गोडसे का फैक्टर भी डाल दिया। उन्होंने सोचा कि ऐसा करने से ये बहस और आगे चली जाएगी, ऐसा करने से जो कंपटीशन नेताओं में चल रहा है उसमें शायद उनका बयान ज्यादा वायरल हो जाए और सबसे वायरल डेफिनेशन जो होगी वो गौरव वल्लभ की कहलाई जाएगी। ये सब सुनकर आप भी सोचने लगे होंगे कि क्या वाकई हिंदू और हिंदुत्व में कोई खास अंतर है। आइए इस हिंदुत्व शब्द को पहले समझते हैं और आइए मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि ये हिंदुत्व और हिंदू शब्द में है क्या। अगर आप देखें हिंदू प्लस त्व, आपने संधि विच्छेद तो सुना होगा हिंदी में। अब हिंदुत्व कैसे बनता है? हिंदू प्लस त्व,
त्व क्या होता है? होना। मैं मां हूं, मेरे अंदर जो फीलिंग है, मेरे अंदर जो इमोशन है, उसे क्या कहूंगी मैं? मातृत्व। उसी तरह हिंदू हूं तो मेरे अंदर की भावना क्या होगी? हिंदुत्व। यही होता है हिंदू प्लस त्व, हिंदुत्व। त्व मतलब होना, अर्थ हिंदू होना। व्यक्ति प्लस त्व, व्यक्तित्व। मेरा व्यक्तित्व कैसा है? मतलब मेरे अंदर की व्यक्ति की भावना की परिभाषा क्या होगी? वो मेरा व्यक्तित्व होगा। माता और त्व, मातृ और त्व करेंगे तो मातृत्व। जैसे मैंने बताया, मैं एक मां हूं, मां के अंदर की जो भावना है उसे क्या कहते हैं? मातृत्व। तो अगर मैं हिंदू हूं तो मेरे अंदर की भावना हिंदुत्व है। यही है त्व का मतलब। अब कांग्रेस पार्टी में इस पर इतनी ज्यादा चर्चा क्यों, कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि ये एक हर आम आदमी समझता है कि त्व का मतलब क्या है, और इसी तरह डिक्शनरी में हिंदुत्व को, मातृत्व को, व्यक्तित्व को, पितृत्व को, हर चीज को समझाया गया है। आप पिता होंगे, गौरव वल्लभ जी, आप पिता होंगे, आपके अंदर की भावना पितृत्व है। ये नाथूराम गोडसे की पितृत्व है, या गांधी जी की पितृत्व है, ये किसी और की है, रावण की है कि राम की है? ये किस तरह की डिबेट छिड़ गई है। उम्मीद है गौरव वल्लभ को ये समझ आ गया होगा कि हिंदू होना ही हिंदुत्व है। ऐसा नहीं है कि हिंदू की तुलना गांधी से की जाए और हिंदुत्व की गोडसे से। हिंदू और हिंदुत्व से कांग्रेस को इतनी दिक्कत है, इतनी प्रॉब्लम है कि आए दिन उनका कोई ना कोई नेता अपनी किताब लेकर आ जाता है ये समझाने के लिए कि कैसे हिंदू और हिंदुत्व अलग हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व को लेकर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा जो है वो ये है। 11 दिसंबर 1995 में जस्टिस JS वर्मा, इनकी जो बेंच थी, इन्होंने कहा हिंदुत्व एक तरह से सोचने और जीवन जीने का तरीका है। इसे धार्मिक हिंदू कट्टरवाद के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। तो जिस भाषा और जिस शब्द की बात कर रहे हैं गौरव वल्लभ, वो सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा नहीं मानती। उन्होंने कहा ये एक जीने का तरीका है। हिंदुइज्म, हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। अब मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूं। ये तस्वीर राहुल गांधी की है। देखिए, ये उनके पिताजी के देहांत के समय की तस्वीर है। जनेऊ पहना हुआ है। क्या सिर्फ जनेऊ पहनने से इंसान हिंदू हो जाता है, या अपने अंदर की भावना से उसमें हिंदुत्व नहीं आता? ये हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, जनेऊ पहने हुए हैं अपनी बहन की शादी पर, और ये जनेऊ उनके कोट के ऊपर है, लेकिन हिंदुत्व को नहीं मानते। और तस्वीरें आप देखेंगे तो हर चुनाव के समय राहुल गांधी जी जाते हैं मंदिर में, रुद्राक्ष भी पहनते हैं, लेकिन हिंदुत्व को नहीं मानते। यहां भी देख लीजिए, मंदिर जाते हैं, कभी शिव भक्त हो जाते हैं, कभी जनेऊधारी हो जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी कभी भी ये नहीं मानते कि वो हिंदुत्व प्रैक्टिस करते हैं। उनका कहना है हिंदुत्व तो नाथूराम गोडसे वाला है। मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी भी कंफ्यूज्ड है और एक दूसरे को बचाने की चक्कर में या वोट बैंक को बचाने के चक्कर में ये नए नए खेल खेलते हैं। और कांग्रेस भी कंफ्यूज हो गई है, इसीलिए कुछ कह रही है आज, कुछ कह रही है कल, कोई कहता है बोको हराम, कभी हिंदू टेरर कह देते हैं और कभी आकर कह देते हैं कि नाथूराम गोडसे। और आप अगर ये देखें तो कैसे इसका विरोध हुआ, सुनिए। गौरव वल्लभ क्या बता रहे हैं, फिर राहुल गांधी जी क्या बता रहे थे? अरे आपको अगर लग रहा है कि वोट लेना है तो कोई अन्य समाज के लोग नहीं कहते हैं कि आप हिंदुत्व को गाली दीजिए तब आपको वोट मिलेगा। क्या हो गया है कांग्रेस को? किससे बैर? हिंदुत्व से कब बैर हो गया और हिंदू से बैर क्यों है,
ये देश जानना चाहता है। ये लोग जो है वो खुद अपनी चतुराई की चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। खुद ये लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि जाए तो जाए कहाँ। तो इसलिए कंफ्यूजन है। कांग्रेस का कोई लीडर कुछ बोलता है, कोई लीडर कुछ बोलता है। तो क्योंकि जब नीति और नेतृत्व का टोटा होता है तो इसी तरह का जो है वो माहौल दिखाई पड़ता है, वो कांग्रेस में जो दिख रहा है। कांग्रेस में कोई कोर वैल्यू बची है क्या? राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से हिंदू विरोध पर कांग्रेस आमादा है, जिस तरह से दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, स्वयं राहुल गांधी बारंबार हिंदुत्व पर प्रहार कर रहे हैं, अब उसमें विमर्श का कोई जो है अवकाश शेष नहीं बचा है, बल्कि कांग्रेस हिंदू द्रोही है, यह सिद्ध हो चुका है। दर्शकों, आज पब्लिक सवाल पूछ रही है कि क्या कांग्रेस हिंदू और हिंदुत्व के धर्म संकट में फंस गई है? गांधी जी की हिंदू से और गोडसे की तुलना हिंदुत्व से कैसे कर सकती है? क्या राहुल गांधी ये बोलेंगे कि वो हिंदुत्व से नफरत करते हैं? और हिंदुत्व की तुलना पहले आईसिस के आतंकियों से और अब शशि थरूर के द्वारा गुंडों से क्यों कर दी गई है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और यही सवालों का जवाब देने आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा भी हैं। रतन शारदा जी संघ के विचारक हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विचारक हैं। तस्लीम अहमद रहमानी अध्यक्ष हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। लेकिन सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के पास, जो कांग्रेस के नेता है। आचार्य जी, हिंदुत्व क्या नाथुराम गोडसे का है? आपको मैंने अभी बताया कि माता हूं, मां हूं, तो मेरे अंदर की भावना मातृत्व है। तो अब आप ये कहेंगे कि मातृत्व को माता यानी नाविका से हटा दिया जाए और माता को एक शब्द बना दिया जाए और मातृत्व को दूसरा शब्द, उसी तरह हिंदू और हिंदुत्व। अब ये कैसी संधि विच्छेद है या दिमाग में हिंदू होने पर ही विच्छेद हो गया है? देखिए नाविका जी, जो हिंदू होना है वो बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। मेरा सौभाग्य है कि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, मेरा सौभाग्य है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरा सौभाग्य है कि मैं हिंदू धर्म को जानने का मुझे मौका मिला, समझने का मौका मिला, ओढ़ने का मौका मिला, आत्मसात करने का मौका मिला। और उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान में मेरा जन्म हुआ, इस मिट्टी में जन्म हुआ। तो मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ हिंदू होने को भी और हिंदुस्तानी होने को भी। लेकिन सवाल इस बात का है कि हिंदुत्व क्या है? हमारा हिंदुत्व तो प्रेम सिखाता है, करुणा सिखाता है, दया सिखाता है, क्षमा सिखाता है, त्याग सिखाता है, तपस्या सिखाता है। हिंदू मतलब प्रेम, हिंदू मतलब सत्य, हिंदू मतलब अहिंसा, हिंदू मतलब करुणा, हिंदू मतलब दया, हिंदू मतलब क्षमा, हिंदू मतलब शीलता, हिंदू मतलब शास्त्र, हिंदू मतलब संस्कृति, हिंदू मतलब सभ्यता, हिंदू मतलब उदारता। इसलिए भगवान को करुणा निधान कहा गया है, दया का सागर कहा गया है। हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों को गाली दो तो ये हिंदू अच्छा हिंदुत्व हो जाएगा, या किसी को पीट पीट के मार दोगे तो आप अच्छे हिंदू हो जाएंगे। ये जो आज हम इस पे बहस कर रहे हैं नाविका जी, ये बहस मुझे लगता है कि एक गलत दिशा में जा रही है। और बीजेपी के समर्थन में जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब ये सिद्ध करना चाहते हैं कि बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं की पार्टी है, बाकी सब हिंदू विरोधी पार्टी है। अब मैं सवाल करना चाहता हूं आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी से, क्या बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे हिंदू हैं या नहीं हैं? उन्हें तो आप हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, लेकिन जब तक बीजेपी के साथ थे तो उद्धव ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे, हिंदू हृदय सम्राट के सुपुत्र थे। और जब कांग्रेस के साथ आ गए तो आप उन्हें भी हिंदू मानने से इनकार करते हैं। आप कहते हैं साहब वो भी हिंदू विरोधी हैं। महात्मा गांधी की छाती पे जब गोली लगी तो महात्मा गांधी ने गिरते गिरते हे राम कहा, लेकिन बीजेपी ने 60 साल तक और आरएसएस की विचारधारा ने महात्मा गांधी को अच्छा हिंदू नहीं माना। महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहराते थे कि देश बांट दिया। महात्मा गांधी को अगर अच्छा हिंदू मानते तो नाथुराम गॉडसे उनकी हत्या क्यों करता? नाथुराम गॉडसे भी हिंदू था, लेकिन नाथुराम गॉडसे का हिंदुत्व और नाथुराम गॉडसे का जो मार्ग है वो हिंसा का मार्ग है। इसी तरह हमारा जो हिंदुत्व है वो करुणा सिखाता है। लेकिन मारने वाले को, हिंसा के मार्ग पे जाने वाले को आप
हिंदुत्व का फॉलोअर कहकर हिंदुत्व की इतनी आप परिभाषा सिकुड़ा क्यों देते हैं प्रमोद कृष्णम जी? और आप कह रहे हैं कि ये गलत दिशा में ले जा रही है पूरी डिबेट या पूरी ये जो कंफ्यूजन है, पूरी ये जो कंट्रोवर्सी है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि कौन ले जा रहा है गलत दिशा में? शशि थरूर जो कहते हैं हिंदुइज्म या हिंदुत्व इज इक्वल टू गुंडागर्दी, हुलिगनिज्म, या सलमान खुर्शीद जो कहते हैं हिंदुत्व इज लाइक बोको हराम, आइसिस, टेररिज्म। ये बताइए गलत दिशा में कौन ले जा रहा है, कांग्रेस के नेता या बीजेपी के नेता? नाविका जी, नाविका जी, जहां तक मैं समझता हूं, आप तो खुद भारतीय संस्कृति और सभ्यता में रची बसी एक भारत की आदर्श नारी हैं। आप तो बहुत विद्वान एंकर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के अंदर जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो सब हिंदू नहीं है क्या? क्या दिग्विजय सिंह हिंदू नहीं है? क्या शशि थरूर हिंदू नहीं है? क्या वो उनके वो रिचुअल्स और फीलिंग हिंदुओं की नहीं है? क्या ये जो राजस्थान के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, ये सब जो कांग्रेस के नेता हैं जो बीजेपी में नहीं है, क्या वो हिंदू नहीं है? और अगर ऐसा है तो सुधांशु जी इसका जवाब दें। आप कहना क्या चाहते हैं? ये जो बहस हो रही है उसका आधार क्या है? आप ये दिखाना चाहते हैं कि वी आर ओनली पार्टी हु स्टैंड्स विद हिंदू, बाकी सारी हिंदू विरोधी पार्टी हैं। क्या इस देश के अंदर जो बीजेपी का विपक्ष है, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? क्या मायावती जी हिंदू नहीं है? क्या तेजस्वी यादव हिंदू नहीं है? क्या लालू यादव हिंदू नहीं है? क्या नीतीश कुमार हिंदू नहीं है? तो मैं ये कहना चाहता हूं सुधांशु जी से, सवाल है नाविका जी आपके माध्यम से, कि वो पहले तो अपना मन स्पष्ट करें, अपनी नीयत स्पष्ट करें कि क्या वो धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करके जो सत्ता हासिल की आपने, क्या उस धर्म का इस्तेमाल करना बंद करेंगे या अभी और धर्म का इस्तेमाल करके निरंतर सत्ता में बने रहने का प्रयास करेंगे? सुधांशु त्रिवेदी जी, सवाल पूछा है प्रमोद कृष्णम जी ने, जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, इन्होंने प्रश्न पूछा है हिंदू बोको हराम, हिंदू तालिबान, हिंदुत्व की व्याख्या, सनराइजिंग अयोध्या के ऊपर किताब लिखना, जिन्ना की बात, ये सब तो करेंगे विपक्ष के नेता और राजनीति में इस्तेमाल हम कर रहे हैं। भारत की जनता इतनी भोली नहीं है मान्यवर। दूसरी बात आपने कही, बहुत आपने अच्छी बात कही, जब महात्मा गांधी की मृत्यु हो रही थी, उनकी हत्या की गई, उनके मुंह से अंतिम शब्द क्या निकला? हे राम। कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जब व्यक्ति का शरीर निष्प्राण हो रहा होता है तो शरीर से आत्मा निकलती है, वो आत्मा थी राम। और जिस दिन आपने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दे के कहा कि राम काल्पनिक थे, महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या कर दी। शरीर का हत्यारा नाथूराम गोडसे था, तो आत्मा का हत्यारा वह यूपीए की सरकार थी जिसने वो हलफनामा दिया। और कोई भी व्यक्ति समझ सकता शरीर के हत्यारे से ज्यादा बड़ा अपराध होता है आत्मा के हत्यारे का। और हिंदू और हिंदुत्व में देखिए क्या है नाविका जी, आपको याद हो 3-4 साल पहले राहुल गांधी जी का एक बयान आया था कि मैं अब आरएसएस को समझने के लिए वेद, गीता और उपनिषद इत्यादि पढ़ूंगा। इससे एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि उन्होंने इससे पहले कभी वेद, पुराण, उपनिषद, गीता नहीं पढ़े थे, यानी 45-46 साल की उम्र तक उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। तो मानी हुई बात है, संस्कृत में लिखे हुए वाक्य, संस्कृत का शब्द, संधि विच्छेद, समास, विग्रह, यह उनकी समझ में नहीं आएगा, यह स्वाभाविक रूप से समझा जा सकता है। और अब मैं बताता हूं दोनों में अंतर क्या है मान्यवर। धर्म का अर्थ होता धारणात् इति धर्म, ध्र धातु से बना है जिससे धरती भी बनी है। हर चीज को जो धारण करता वो धर्म है। तो संपूर्ण जगत की शाश्वत सत्ता धर्म है, परंतु जब धर्म के ऊपर संकट आता है तो वही सत्ता एक रूप धारण करती है। किसके लिए? असुरों का संहार करने के लिए मान्यवर। तो वो भगवान राम बन के प्रकट, परशुराम बन के प्रकट होती है फरसा ले, फिर भगवान राम बन के प्रकट होती है संकल्प के साथ, निश्चरहीन करू मही भुज उठाए प्रणकीन। अब आपके हिसाब से तो वो हिंसा है। फिर वो भगवान कृष्ण बन के कड़ी होती है जो कहती है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। तो दुष्ट शक्तियों के विनाश करने के लिए, जैसे हमारे आपके शरीर में प्रतिदिन करोड़ों बैक्टीरिया मारे जाते हैं, कारण क्या है कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं धर्म वो है जो शाश्वत धारण किए हुए है, हिंदुत्व वो है, हिंदू वो है जो शाश्वत वेदों ने कहा, हिंदुत्व वो है जो भगवान परशुराम ने किया, भगवान राम ने किया, भगवान कृष्ण ने किया, छत्रपति शिवाजी महाराज
अपनी कुल देवी भवानी जी को पूछते थे वो हिंदू धर्म है, और वही भवानी तलवार लेकर जब बाहर निकलते थे और उनके लिए कविराज भूषण कहते थे, राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखी वेद धुन सुनी मैं, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवाल राख्यो दूनी में। वो शमशीर से दिल्ली दल को दबा के रखते थे, वो हिंदुत्व था, इसलिए उस साम्राज्य का नाम हिंदवी साम्राज्य और हिंदू पद पातशाही था। अब इतना कहां इतिहास पढ़े होंगे, इतना कहां संस्कृत पढ़े होंगे, इतना कहां हिंदी पढ़े होंगे आपके नेता, आप आचार्य हैं, थोड़ा बहुत उनको समझाइए कि वो उनको शायद समझ में आए। और गौरव वल्लभ जैसे पढ़े लिखे लोग भी उसके प्रभाव में दाएं बाएं हो जाते हैं, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर व्याख्या होगी। और जहां तक राजनीति में इस्तेमाल की बात है, कृपया सम्मान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक हिंदुत्व को लांछित और अपमानित करने का यह प्रयास बंद कर दीजिए। सत्ता में रहेंगे तो हिंदुत्व के विरुद्ध ग्लानि पैदा करेंगे, और विपक्ष में रहेंगे तो घृणा पैदा करेंगे, और वह घृणा भी मनसा वाचा कर्मणा पैदा करेंगे। यह घोर निंदनीय। आचार्य जी, सवाल सिर्फ इतना है कि क्या कांग्रेस के नेता इस तरह के शब्दावली का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया तो कंपटीशन बाकियों में हो जाएगा? क्या इसलिए करेंगे कि चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, और जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है वहां कम से कम और कुछ नहीं तो हिंदू और हिंदुत्व के बीच में इस तरह का कंफ्यूजन पैदा कर दो कि कम से कम आपका कोई अस्तित्व बन सके, वरना तो कांग्रेस का अस्तित्व जमीनी स्तर पर है ही नहीं। देखिए नाविका जी, एक तो मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह का फेनेटिज्म सेपरेटिज्म को जन्म देता है, और वो सेपरेटिज्म एक दिन टेररिज्म में तब्दील हो जाता है। फेनेटिज्म कट्टरता धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, भाषा के नाम पे हो, रंग के नाम पे हो, क्षेत्र के नाम पे हो, किसी भी तरह की कट्टरता एक आतंकवाद के रास्ते पे जाती है। जहां तक बोको हराम और ISIS जैसे संगठनों का सवाल है, ये पूरी दुनिया जानती है ये आतंकवादी संगठन है, और हिंदू धर्म की तुलना आतंकवादी संगठन से नहीं की जा सकती है, नंबर एक। दूसरी बात, अगर कोई करता है तो करे, उसको मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं। दूसरी बात, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जो हिंदू है वो हिंसा में विश्वास नहीं करता। आपकी पार्टी ने सलमान खुर्शीद को कुछ कहा? हमारे शास्त्रों में चींटी को मारने की भी अनुमति नहीं है, किसी के हृदय को दुखाने की अनुमति नहीं है। हमने तो अगर हम कड़वी वाणी बोलते हैं तो किसी को ठेस पहुंचती है, उसकी भी अनुमति नहीं है। ये हमारा धर्म है, ये हमारे धर्म की विराटता है, ये हमारे धर्म की विशालता है, ये हमारे धर्म की व्यापकता है। हमारा धर्म संकीर्ण नहीं हो सकता है, हमारा धर्म नैरो नहीं हो सकता है। भगवान शिव ने जब सागर मंथन के पश्चात विष निकला तो उस तमाम संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। ये हिंदुत्व है। भगवान राम जिस समय पिता के आदेश का पालन करने को, मर्यादा की रक्षा करने को, राज सिंहासन को ठोकर मार के वन को चल देते हैं और शबरी के झूठे बेर खाते हैं, ये हमारा हिंदुत्व है। मां सीता, दुनिया जानती है जगत जननी मां सीता, वो अग्नि की तरह पवित्र हैं, लेकिन फिर भी अग्नि परीक्षा देती हैं। यह हमारा हिंदुत्व है। हमारा हिंदुत्व छोटा नहीं हो सकता। मेरी शिकायत और मेरा आरोप यह है सुधांशु त्रिवेदी जी से कि अगर कोई देश का नेता हिंदू धर्म पे अपनी बात कहता है, हिंदू धर्म पे अपनी प्रतिक्रिया देता है, तो वो राक्षस कहेंगे आप उसे? आपको इनमें से कौन सा राक्षस नजर आता है? आपने ये कहा, गीता को उद्घोष किया कि विनाशाय परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अरे भाई, दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण का उद्घोष है कि मैं हर युग में आता हूं, दुष्टों का नाश करने को आता हूं, सज्जनता की रक्षा करने के लिए आता हूं, सत्य की रक्षा करने के लिए आता हूं। क्या आपको शशि थरूर दुष्ट नजर आते हैं? क्या आपको सलमान खुर्शीद राक्षस नजर आते हैं? क्या आपको राहुल गांधी में राक्षस का भाव नजर आता है? मुझे आप बताइए, आप कौन से हिंदुत्व के मार्ग पर इस देश को ले जाना चाहते हैं? हिंदुओं का मतलब भाजपा कब से हो गया? और अगर आप ऐसा मानते हैं तो आज नाविका कुमार जी के शो में कहिए कि जो भाजपा में नहीं है वो हिंदू नहीं है। मैं हिंदू हूं और मैं हिंदुत्व भी मानती हूं, मैं मां हूं, मैं मातृत्व भी मानती हूं। किसमें दम है जो मुझे कह सके कि मां से मातृत्व अलग कर दे? किसमें दम है जो कह सके कि हिंदू से हिंदुत्व अलग कर दे?
प्रमोद कृष्णम जी, ये भी एक भाव है। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, लेकिन सुधांशु जी आपके पास आने से पहले मैं सवाल ये पूछूंगी और तहसीन से पूछूंगी। तहसीन पूनावाला जी, ये कौन सा कंपटीशन है? अभी प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं कि क्या आप मारेंगे, क्या आप राक्षस कहेंगे? कमाल है, आप हिंदुओं को आतंकी कह दें, गुंडा कह दें, हिंदुओं को गोडसे कह दें। अगर गोडसे ने गांधी को मारा तो गोडसे क्रिमिनल है, ये लॉ का टर्म है। इसमें रिलीजन का टर्म क्यों आता है? कोई भी किसी को मारेगा तो उसके रिलीजन से सामना करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि एक हिंदू ने मार दिया, ये हिंदुत्व मानता है। तो ऐसे हम चलते हैं, हर जेल में जितने मर्डर के कॉन्विक्ट्स हैं सबको कह दें कि ये हिंदुत्ववादी हैं। ये किस तरह की परिभाषा है? पहले तो आचार्य जी को प्रणाम करते हुए, आपके शो पे सभी जो आपके पैनलिस्ट हैं उनको नमस्कार करते हुए, मैं अपनी बात आपके सामने इस चीज को लेकर रखना चाहता हूं कि जब महात्मा गांधी ने गोलवलकर साहब को मिले, सितंबर 1947 की बात है, तब महात्मा गांधी कहते गोलवलकर के बारे में कि इनके हाथों में, यानी कि आरएसएस के हाथों में खून है, और आरएसएस ने मिठाई बांटी जब मेरे बापू का कत्ल हुआ। ये तो एस्टैब्लिश फैक्ट है, ये धर्म का विषय नहीं है। आचार्य जी ने बहुत खूब कहा, ये धर्म का विषय नहीं है, ये मानसिकता का विषय। इनकी मानसिकता पे बात हो रही है, ये धर्म को कोई गाली नहीं दे रहा, इनकी मानसिकता को बता रहे, और इनकी मानसिकता में हमेशा से हिंसा रहा है। आचार्य जी ने क्या खूब कहा, इनके मैं बहुत आदर करता हूं, मेरी शादी में भी थे, सुधांशु जी भी थे मेरी शादी में, हमने अग्नि के 7 फेरे लिए। सुधांशु जी क्या वो विधि हिंदू विधियों से हमने शादी नहीं की? क्या हिंदू मेरी पत्नी नहीं? क्या उनका परिवार हिंदू नहीं है? आप बार बार कहते हो कि हम हिंदुओं के खिलाफ है। हिंदुओं के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, भारत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। अरे आप लोग ने पाकिस्तान में जाकर जिन्ना के सामने सजदा कहा, जिन्ना सबसे ज्यादा सेक्युलर है। आप लोगों ने आतंकवादियों को प्लेन में फर्स्ट क्लास में भेजा और उसके बाद पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। आप लोग ने उस महेश शर्मा को मिनिस्टर बनाया जिसने पार्लियामेंट में कहा मां सीता का कोई अस्तित्व नहीं, तो वो नरेश अग्रवाल जिसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा रम्य है प्रभु राम, रम्य है प्रभु राम। उस आदमी को जेल में बंद करना चाहिए था। आपने उसे भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में उसको आपने एंट्री दी। ये आपका हिंदू या हिंदुत्व है? आप लोगों को थकते हो, ये आपकी हकीकत है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, इससे पहले कि मैं रतन शारदा जी के पास जाऊं, क्योंकि सीधा प्रहार बीजेपी पर है, आप जवाब दें। एक लास्ट लाइन। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये थे मेरे भगवान राम के आदर्श, ये भगवान राम के बारे में कहा जाता था। और मोदी जी हर सेंटेंस में झूठ बोलते। कौन से वचन को मोदी जी ने निभाया है? इकोनॉमी जब खत्म होती है, जब लोग बेरोजगारी से मरते, वो भगवान राम के बच्चे हैं। जब उनको नौकरियां नहीं मिलती, वो अल्लाह के बच्चे। आप लोगों ने जो कोविड में किया, अपने भगवान राम के बच्चों को परेशान किया, अपने अल्लाह के बच्चों को परेशान किया। इसलिए मैं कहता हूं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। सुधांशु जी, देखिए तहसीन जी ने बहुत आक्रोश और आवेश से बहुत कुछ बोला। उन्होंने एक लाइन बोली, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्या वचन दिया था कांग्रेस ने कि तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे? ये नरसिम्हा राव का बतौर प्रधानमंत्री दिया वचन है। क्या हुआ? अरे कौनो सब वचन दिया भुलाई जब कुर्सी पे नजर आई। अब कहते हैं अब तो हम सब मिलकर मंदिर बनवाई। दूसरी बात, मैं यह भी बात नहीं जाना चाहता हूं, वैसे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी देश की जनता को वचन देता हूं कि विभाजन नहीं होगा। ठीक है, मैं उस बातों पर नहीं जाना चाहता, क्या परिस्थितियां बनती हैं और क्या हो जाता है। परंतु आपने जो बात कहने का प्रयास किया, अफसोस की बात जानते क्या है? मुझे यह समझ में नहीं आता है कि हिंदुत्व के सबसे बड़े व्याख्याता कांग्रेस के लोग क्यों बन जाते हैं, और उनका जो आचरण है। देखिए हमारे यहां कहा गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ज्ञान, कर्म और उपासना के प्रतीक है। ज्ञान तो ये बड़ा जबरदस्त देने लगते हैं, और कर्म क्या है? कर्म यह है कि नेहरू जी ने मदरसे बनवाए, इंदिरा जी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनवाया, इंदिरा जी ने 66 में गोरक्षक संतों पे गोलियां चलवाई, राजीव गांधी जी ने कार सेवकों पर, अयोध्या में कार सेवकों की हत्या करने वाले मुलायम सिंह की सरकार बचाई, और नरसिम्हा राव ने कहा कि हम मस्जिद बनवाएंगे। जब मनमोहन सिंह जी का दौर आया तो हिंदू आतंकवादी हो गया, राम काल्पनिक हो गए। तो भाई साहब, ज्ञान कुछ भी दीजिए, आपके कर्मों का ऋणानुबंध, ये कर्मों का जो शीशा है वो शीशे की तरह साफ है और सबको नजर आता है कि क्या हो रहा है। और हर चुनाव के समय आप
आपके नेता इस प्रकार का हिंदुओं के प्रति घृणा और अवमानना का विचार व्यक्त करने लगते हैं। अब मैं बताता हूं, अब आचार्य जी की बात पे आता हूं। इन्होंने कहा कि कौन निशाचर, निशाचर तो हमने नहीं कहा, निशाचर तो राशिद दलवी जी ने कहा, और मैं बता रहा हूं क्यों होता है। हम तो इतने उदार हैं आचार्य जी कि हम अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। महाभारत में पांडवों ने कहा कि हमारा हक तो आधे राज्य पर है, पर हम आधा तो छोड़िए 5 गांव भी दे दीजिए तो हम तैयार हैं। मगर जब भगवान कृष्ण गए तो दुर्योधन ने क्या कहा, 5 गांव तो छोड़ो, सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। जब यह अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई थी तो याद करिए भगवान कृष्ण ने, दिनकर जी ने लिखा है, क्या दिखाया था, अपना विराट रूप दिखाया था, एक बार अर्जुन को और एक बार यहां की सभा में। उन्होंने कहा था जब इतनी पराकाष्ठा हो गई है तो देख, उन्होंने कहा दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, नभ में ये कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, गत और अनागत काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। और वही इस देश में हुआ था। जब शाहबानो केस होता है तो कांग्रेस की सरकार यह कहती है कि मजहबी मामले में सुई की नोक के बराबर भी न्यायालय की दखल नहीं होगी, जो मजहब तय करेगा वही होगा, संविधान में संशोधन। और जब भगवान राम की बात आती है तो कहते हैं सुई की नोक के बराबर भी तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, न्यायालय में साबित करना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा भगवान कहां पैदा हुए, और अगर तुम गैर विवादी जगह पे कार सेवा करने जाओगे तो गोली चला दी जाएगी, घेर घेर के मारा जाएगा, और उसके बाद तुम्हारी सरकारें बर्खास्त कर दी जाएंगी, संगठनों पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, विश्व हिंदू परिषद पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और फिर जब होता है तो देश की जनता ने ही भगवान श्री कृष्ण का वह स्वरूप धारण करके कहां पहुंचाया मान्यवर। जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो यूपी में आप थे 287, आज है 7, हम थे 18, आज है 325, केंद्र में आप थे 402, आज है 52, हम थे 2 और आप है आज है 303। इसीलिए कहा गया है राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल तारनहारा। दूसरा यह भी कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा आपने नहीं की, धर्म ने आपकी रक्षा नहीं की। धर्म के साथ द्रोह करने वालों की जो गति होती है, जो दुर्गति होती है वह हुई। बट अफसोस, अगर आप अपनी बुद्धि से थोड़ी सदगति प्रदान कर सके राहुल गांधी को तो शायद कांग्रेस को और भारी दुर्गति से बचाया जा सके। रतन शारदा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज कांग्रेस की जो हालत है वो यही है जो गालिब कह गए थे। गालिब कह गए थे कि बड़े शायराना तरीके से उन्होंने कहा था, गालिब ताउम्र ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। तो कांग्रेस का तो ये है कि दूसरों को कह रहे हैं कि आपने हिंदू धर्म को बदनाम कर दिया, गोडसे ने बदनाम कर दिया, बीजेपी ने बदनाम कर दिया, और खुद चले हैं, कभी हिंदू को कहते हैं कि ये गुंडों की तरह हैं, कोई कहता है ये आईसिस के टेररिस्ट की तरह हैं। ये दूसरों पर उंगली उठाने वाले, राम को काल्पनिक बनाने वाले, हिंदू से हिंदुत्व को अलग बताने वाले, क्या ये अपनी पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक सरजमीन बचा रहे हैं, या ये खुद जानते नहीं कि ये हैं क्या? नाभिका जी, मैं बड़ा अभिभूत हो गया, आनंदित हो गया, मैं गदगद हो गया जब कांग्रेस के 2 लोगों ने हिंदू धर्म की, हिंदुत्व की इतनी सुंदर व्याख्या की, और मुझे पता नहीं था कि इतना ज्ञान तो मुझे भी नहीं था, लेकिन ये ज्ञान इन्होंने छिपा के रखा टीवी के लिए। धरती पर एक ज्ञान नहीं होता, धरती पर जो ज्ञान होता है, अभी त्रिवेदी जी ने, सुधांशु जी ने सारा बताया। अभी जहां तक सवाल है ये सारी बहस का, देखिए बहस आज से नहीं चली। 1947 से नेहरू जी ने कहा था मैं आरएसएस को कुचल दूंगा, हिंदुत्व ये गलत है, कम्युनल है, ये कहते कहते इनकी सारी कई पीढ़ियां निकल गई, और ना ये हिंदुओं को समझ पाए ना हिंदुत्व को समझ पाए। अभी इन्होंने कहा गोडसे ही हिंदुत्व है। अरे भाई, गोडसे हिंदुत्व नहीं है, गोडसे हिंदुत्व होता तो बड़े दिल का होता, और जो गांधी का हाल कांग्रेस ने किया था, वो अगर गांधी जी का हाल आजादी के समय उनको वहां धकेल दिया नोआखली में, तो गांधी जी का क्या हाल किया हम जानते हैं। आपने एक शेर कहा, मैं दूसरा शेर कहूंगा, ना खुदा मिला ना विसाले यार मिला, ऐसी कांग्रेस की हाल है। आप देखिए कि मैं कहता हूँ हिंदुत्व क्या है। जब पार्टीशन के समय हिंदू सिखों को बचाने के लिए संघ के लोगों ने अपनी जान दांव पे लगा, अपने घर परिवार सब कुछ दांव पे लगा के सबको बचाकर लाखों लोगों को यहाँ लाए, उनको रिस्टैब्लिश किया, वो हिंदुत्व है। जो वहां से भाग गए कांग्रेसी नेता अपनी अपनी सरकारें बनाने के लिए, वो सेक्युलरिज्म है, ये इनका हिंदुत्व है। और अगर हिंदुत्व इतना, इनका सेक्युलर नेशन इतना मजबूत था, जो ये कहते हैं अपने ये थरूर कहते हैं
तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तो अभी रिसेंटली पिछले थोड़े सालों में अलग हुए हैं। क्यों अलग हुए? वहां के हिंदुओं का क्या हाल हुआ? वो कौन सा हिंदुत्व है कि वहां पर ना ही किसी हिंदू को बचा सका, ना सिख को बचा सका, सबको वहां से निकाला गया, और जिनको वहां किडनैप किया गया, रेप किया गया, उसके सामने की कभी जुबान नहीं खुली। ये कहते हैं टेररिज्म का धर्म नहीं होता, लेकिन सेवरन टेरर होता है। मैं तो कहते हैं बहुत बोले, इस पे और बहस हो, जितनी बहस होगी संघों को फायदा होगा, हिंदुत्व को फायदा होगा। आपको याद होगा 2007-8 में इन्होंने सेफरन टेरर, हिंदू टेरर का बहुत बड़ा बिगुल बजाया था, जो पता था झूठा था। उसके कारण संघ का काम बहुत बड़ा, हिंदुत्व का प्रचार बहुत हुआ कि लोग सोचने लगे ऐसा हम में क्या खराबी है। आपने सही कहा, हिंदू का तत्व जो है हिंदुत्व है, और अगर आप हिंदू का तत्व छोड़ देंगे, केवल भाषण देंगे, तो उससे हिंदुत्व का भला होने वाला नहीं है। सेक्युलरिज्म अपने आप में कट्टरता है, एक ऐसी कट्टरता है कि आप बोको हराम को कभी टेररिस्ट नहीं कहते। यहाँ बैठे आचार्य जी ने कह दिया, बहुत शुक्रिया उनका। ये कभी ISIS को टेररिस्ट नहीं कहते। जब टेरर अटैक होते हैं तो कहते हैं टेररिज्म का धर्म नहीं होता, लेकिन हिंदू टेरर होता है। जब केरल के अंदर थरूर के यहाँ पर वहां के चर्च के लोग रोते हैं कि ये लव जिहाद चल रहा है और यहाँ पर हमारी लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है, तो कांग्रेस वाले नहीं बोलते, वो कहते इसका दिमाग खराब है। और अगर इनका कहीं पर महाराष्ट्र में गुंडागर्दी चलती है, सारे शहर बंद होते हैं, दंगे होते हैं, तो ये उनको बचाते हैं, उनको गलत नहीं कहते, वो शांति प्रिय लोगों को। और बाद में अगले दिन अगर अमरावती में हिंदू जुलूस निकालते हैं तो उनको कहते सारी ये उनको पकड़ लिया जाता है। तो ये जो इनका अजीब सा सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन है, इनकी अजीब सी जो न्याय देने की प्रथा है, इसके बारे में बहुत मैं हैरान होता हूँ कि कैसे इतना सारा झूठ बोल पाए, मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये करुणा की बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं। हमारे सारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है, वो कहते हैं शक्ति इसलिए होनी चाहिए कि उनके विरुद्ध कोई उंगली ना उठाए, उनके ऊपर कोई हमला ना करे, और अपने आप को सुदृढ़ माने। और जहां तक कृष्ण को ये बार बार कोट करते हैं, कृष्ण के विराट रूप के बारे में सुधांशु जी ने बताया, और आप याद करिए कि कृष्ण ने कहा कि युद्ध कर, जहां जरूरत पड़ी युद्ध कर। तो अगर आप बिना लड़े पाकिस्तान छोड़ सकते हैं, अफगानिस्तान जा सकता है, बांग्लादेश जा सकता है, पुराना ईस्ट पाकिस्तान, तो ऐसा आपका जो एक डरपोक सा हिंदू धर्म के व्याख्या आपकी है, उसको मैं नहीं मानता हूँ। हिंदू समाज संगठित होगा, हिंदू समाज शक्तिशाली होगा तो देश बचता है। जहां जहां हिंदू घटा वहां देश बटा। कश्मीर का हिंदुओं का क्या हाल है? आपका हिंदुत्व उस समय कहाँ गया था, बताइए मुझे। बंगाल में वहां पर हिंसा हुई, आपका हिंदुत्व कहाँ गया था? बांग्लादेश में हिंसा हुई, आपका मुंह नहीं खुला। और ये जो आपके आधे अधूरे सारे ज्ञान है ना, कृपया अपने पास रखिए, क्योंकि इनको केवल अधूरा ज्ञान है। और ये जिस गुंडागर्दी की बात करते हैं, गुंडागर्दी जो कांग्रेस 1984 में की और आज कहते हैं सिखों को इन्होंने मारा, वो गुंडागर्दी लोग भूल गए होंगे क्या? जो आपके जमाने में बड़े बड़े दंगे हुए सारे दुनिया में, आप केवल 2002 की बात करते हैं, उस समय आपका सेक्युलरिज्म कहाँ था? तो जो सेक्युलरिज्म का जिस तरह से विकृत रूप आपने 70 साल तक लोगों के ऊपर बिठाया, जिसके अंदर हिंदू होना टेरर के निशाने, आप कम्युनल वायलेंस बिल भूल गए। इस कांग्रेस पार्टी ने कम्युनल वायलेंस बिल लाया था, जिसके अंदर दंगे होने के बाद में पहला जो आरोप लगेगा वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी अर्थात हिंदू उस पर होगा, वो गुनाहगार नहीं है, ये हिंदू को सिद्ध करना पड़ेगा। यानी एक झटके में आपके बिल ने सारी हिंदू समाज को अपराधी घोषित कर दिया, हमलावर घोषित कर दिया, और आपके ही लोगों ने 26 नवंबर को हुए टेररिस्ट अटैक को आरएसएस की साजिश बताया, और आप कहते हैं हिंदुओं की कदर करते हैं। आप कहते हैं कि हिंदू तस्लीम रहमानी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या कांग्रेस भ्रमित हो गई है? क्या कांग्रेस अपना अस्तित्व खुद नहीं समझ पा रही कि वो किस तरफ है? वो किस तरफ है, किस तरफ की राजनीति करे? कभी उन्हें जनेऊ पहनना पड़ता है, मंदिर मंदिर घूमना पड़ता है, और कभी कहना पड़ता है कि जो हिंदू है वो आतंकवादी है, वो गुंडा है, वो गोडसे है। ये कांग्रेस भ्रमित है या कांग्रेस बस राजनीति के लिए कोई ना कोई ऐसा कैटलिस्ट ढूंढ रही है, कोई ना कोई ऐसा मंत्र ढूंढ रही है जिससे इनकी राजनीति दोबारा से धरती से नए पेड़ को या नए पौधों को जन्म दे सके? नाविका जी, बहुत शुक्रिया मेरे पास आखिर में आने के लिए। मैं सबसे आप ही की बात से शुरू करता हूं कि आपने तत्व का पहले जो डेफिनेशन दी, उसको अगर आप इंग्लिश में कहें तो मदरहुड, फादरहुड, नेशनहुड,
तो तत्व का एक्चुअल शायद इंग्लिश ट्रांसलेशन हुड ही होगा, नेशनहुड वगैरह। तो उस नुक्ते नजर से हिंदुत्व कहें तो ये बन जाएगा हिंदूहुड, जबकि एक हिंदुइज्म भी है। पूरी किताबें आप पढ़ते चले जाइए, आनंद मठ से शुरू कीजिए और आखिर में सावरकर तक आइए। हिंदूहुड, हिंदू को हिंदूनेस के बराबर रखा और हिंदुइज्म को अलग रखा। तो ये जो डिबेट है ये एक्चुअली तो रिलीजियस डिबेट है, जिसे हम पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस हम इसे यूज कर रहे हैं, इसलिए कि यही आरएसएस जिसने हिंदुत्व को अपनी आइडियोलॉजी बनाया है, यही आरएसएस के लोग थे जो कोर्ट में गए थे जस्टिस वर्मा साहब के पास में, कि उनको इलेक्शन में हिंदू के धर्म न बता के हिंदुत्व को यूज करने की इजाजत मिल जाए। और जो अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने और रतन शाहदर जी ने फरमाया है बहुत साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो खुद इस बात को मानते हैं कि हिंदू एक शैली है, यकीनन जीवन शैली है। हर धर्म, मजहब, रिलीजन का मतलब ही होता है जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, उसी को धर्म कहते हैं, उसी को रिलीजन कहते हैं। और हमारे आरएसएस के चीफ बार बार कह चुके हैं हिंदूनेस अलग है, हिंदुइज्म अलग है। खुद सावरकर ने कहा हिंदूनेस अलग है और हिंदुइज्म अलग है। अभी ये दोनों रतन शारदा जी भी कह रहे, जब हिंदू धर्म की हिफाजत के लिए शस्त्र उठाने पड़े तो वो हिंदुत्व होता है। तो ये तो बहुत साफ बात इन्होंने कह दी कि अब वो जमाना आ गया है कि हिंदू को हिंदू बनाने के लिए, उसकी तमाम उसकी यूनिटी बरकरार रखने के लिए, और जितने दुष्ट गैर हिंदू यहां पाए जाते हैं उनको सबक सिखाने के लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा। इसलिए शस्त्र की पूजा की जाती है आरएसएस के दफ्तर पे स्थापना दिवस पे, इसलिए शस्त्र की ट्रेनिंग दी जा रही है। शस्त्र की पूजा सिर्फ आरएसएस में होती है रतन शारदा जी, इसलिए त्रिशूल बांटे जा रहे हैं। शस्त्र की पूजा सिर्फ आरएसएस के दफ्तर में होती है, त्रिशूल बांटे जा रहे हैं। नहीं, अब देखिए नाविका जी, ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब पहली बात सब लोग मैंने ये कहा कि कृष्ण भगवान ने क्या कहा, मुझे भी बोलने दीजिए, मुझे भी बोलने दीजिए। मेरे पास भी बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन, विजयादशमी का शस्त्र पूजन, नहीं, आप लोगों ने बहुत गलत व्याख्या की है। आप लोगों ने तो शेर का गलत पढ़ा है, मैंने तो नहीं टोका। नाविका ने गालिब का शेर गलत पढ़ा, मैंने नहीं टोका। आपने गलत शेर पढ़ा, मैंने नहीं टोका। तथ्यों के आधार पर भी आप गलत थे। आप कई चीजें आप लोगों ने गलत बोली, लेकिन मैं सब्र के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। आप भी कृपया कर लीजिए, वरना ये हिंदुत्व का उदाहरण होगा कि आप मुझे से आदमी को ना बोलने दें कि आप मेजॉरिटी में और मेरी तादाद कम है। यही हिंदुत्व का उदाहरण होगा। और इस्लाम ये बात करे जिसका काम ही जिहाद का है, जो कहता है कि नॉन इस्लामी काफिर है उसको मार दिया जाए। मैंने तो अभी इस्लाम की कोई बात नहीं की, मैं इस्लाम के युद्ध की बात भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। आप सारी दुनिया को मारा जाए, आप सारी दुनिया को ये सबक पढ़ाना चाहते हैं किसी हिंदुत्ववादी ने कहा के लिए हथियार उठाओ, लोगों को मारा जाए, के नौजवानों को मारा जाए, मिलिटराइज कर रहे हैं। जिहाद की आप हिंदुत्व के नाम पर इस देश के लोगों को मिलिटराइज कर रहे हैं, उनको त्रिशूल बांट रहे हैं, 1 करोड़ त्रिशूल बांट रहे हैं आप हिंदुत्व के नाम पर, और उसको हिंदू धर्म से जोड़ रहे हैं। हिंदू ने कभी नहीं कहा, अपमान किया जा रहा है हिंदू का और हिंदुइज्म का। किसी वेद में मुझे बताइए, कभी नहीं कहा, किसी पुराण में बताइए, को बदनाम करते हैं, लेकिन हिंदू शब्द कहने पर, हिंदुत्व कहने पर जंग से छिड़ जाती है। बाहर तो छोड़िए, यहाँ स्टूडियो में छिड़ जाती है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि ये पब्लिक का सवाल है और पब्लिक ये सवाल पूछ रही है। पहले अनिल धवन दिल्ली से पूछते हैं, और ये एक सवाल आपसे है प्रमोद कृष्णम जी। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि खुर्शीद साहब की किताब के हिसाब से तो हिंदुत्व हिंदुओं और सिखों को मारता है, तो जब 1984 में सिखों का नरसंहार हुआ था उस वक्त कांग्रेस पार्टी हिंदू थी या हिंदुत्व? ये इसका जवाब मांग रहे हैं अनिल धवन साहब। जवाब देना चाहेंगे आप प्रमोद कृष्णम जी? देखिए नाविका कुमार जी, कहीं भी धर्म के नाम पर हिंसा होती है, मैं उसके खिलाफ हूं। जैसे इस्लाम और रेडिकल इस्लाम में फर्क क्या है? एक इस्लाम है जो कहता है, मोहब्बत की बात करता है, खिदमत की बात करता है, इबादत की बात करता है, वो इस्लाम अल्लाह का इस्लाम है। एक इस्लाम जिसको रेडिकल इस्लाम कहते हैं, जो अल्लाह अकबर का नारा लगा करके गला काटता है, AK-47 लोगों की छाती में गोलियां चला देता है, AK-47 से बम ब्लास्ट करता है,
धर्म के नाम पर जो कट्टरता सिखाता है वो रेडिकल इस्लाम है। ऐसे ही एक हिंदुत्व है जो गांधी का हिंदुत्व है, जो कहता है करुणा, उदार, क्षमाशील, दया, धर्म। और इसीलिए जो सुधांशु जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल नहीं इस बात से सहमत हूं कि धारयति इति धर्मा। लेकिन सुधांशु जी, आपने 2-3 बातें कही, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। शास्त्र का उद्घोष है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। यदि परमात्मा एक है तो ये मुसलमान इनका परमात्मा नहीं है क्या? और अगर अल्लाह एक है तो क्या हिंदुओं का अल्लाह नहीं है? ये जो आपकी परिभाषाएं हैं, ये मानवता आपने के सवाल खिलाफ है। पूछा, आपका सवाल भी जाएगा सुधांशु जी को, लेकिन आदित्य भरतपुर राजस्थान से पूछ रहे हैं, कांग्रेस के अनुसार हिंदू और हिंदुत्व अलग है, तो क्या कांग्रेस उसी तरह मुस्लिम और इस्लामिस्ट को भी अलग अलग मानेगी? ये भी सवाल है राजस्थान से। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, उनकी बड़ी सुंदर व्याख्या है कि नाथूराम गोडसे तो हिंदुत्व का प्रतीक है और धमाके करने वालों का मजहब नहीं होता है। ऐसी सुंदर व्याख्या। और धमाके सिर्फ यही नहीं हो रहे हैं, यहां पे माना जाता है कि चलिए आप ये कहते हैं कि साहब वो आरएसएस बीजेपी के रिएक्शन में हो रहे हैं, उसके हिसाब से तो कश्मीर के सारे पंडितों को आतंकवादी हो जाना चाहिए था, मगर 93 के मुंबई के ब्लास्ट 93 के दंगों की प्रतिक्रिया में थे, माना जाता है। और चलिए हमने मान लिया, तो ये बताइए पूरी दुनिया में जो हो रहा है, ये अफगानिस्तान काबुल में धमाके किसकी प्रतिक्रिया में हो रहे हैं? आरएसएस की प्रतिक्रिया में। ये लाहौर और रावलपिंडी के धमाके, ये बताइए, ये बोस्निया हर्ज़ेगोविना में सर्बों से लड़ाई, चाइना में कम्युनिस्टों से लड़ाई, सोमालिया और उसमें इथोपिया में अफ्रीकियों से लड़ाई, और इसके अलावा चाहे सीरिया हो, इराक हो, ढाका हो, सिडनी हो, लंदन हो, मैड्रिड हो, ब्रिस्बेन हो, सब जगह शांति के स्वर गूंज रहे हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं जनाब, ये सब जगह आरएसएस बीजेपी की प्रतिक्रिया में हो रहा है। हकीकत यह है कि वैश्विक आतंकवाद का एक दानव है, जिसे आप अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ में भारत में एक छोटी सी चीज की आड़ में छुपाना चाहते हैं, जिसे कहते हैं तिनके की ओट में पहाड़ को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। हकीकत में मैं तस्लीम रहमानी जी से कहना चाहूंगा, यदि यह सच है, अगर या तो आपके कई मजहब में यह नहीं लिखा है, और नहीं लिखा है तो इस बीमारी का इलाज करिए, और ये तो इतनी बड़ी हो गई कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। और अगर लिखा है तो भाई मैं इस पे क्या बोल सकता हूं? अभी उन्होंने अल्लाह शब्द बोला, तो मैं तो कहूंगा अल्लाह शब्द तो इस्लाम के आने से पहले का है। अरबी में अल शब्द होता है, उसी से अंग्रेजी में आल शब्द आया है। अब मैं तो जानकार नहीं हूं, कभी रहमानी साहब बताइएगा कि अल्लाह शब्द की उत्पत्ति में आओ ला शब्द कहां से आए और ये किस आधार पर आया, मुझे इस विषय में भी ज्ञान दीजिएगा। समय कम है, 30 सेकंड का समय देती हूं। रहमानी साहब जवाब दीजिए। नहीं, मैं बहुत ही साफ तौर पे कहता रहा हूं, हमेशा से कहता रहा हूं कि इस्लाम एक आइडियोलॉजी है जो अलग है, और मुस्लिम है ये आतंकवाद जो हो रहा है। मैंने इसको धर्म से अलग कभी नहीं किया। ये मुसलमान हैं जो इस्लाम से गुमराह हुए हैं। किसके इशारे पे काम करते हैं? अमेरिका है, इजराइल है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, बौद्ध है, कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये गुमराह नौजवान है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और मैंने इसीलिए हमेशा कहा कि धर्म से आतंकवाद के नाते जुड़े हैं, और वह मुस्लिम आतंकवाद लेकिन नाते जुड़े हैं, लेकिन वो करे तो गुमराह, और हिंदू में करे तो हिंदुत्व, टेररिस्ट, आतंकी। गुमराह मुसलमान, लेकिन आतंकी हिंदू, यही सार निकलता है। ये किस तरह की परिभाषा है? क्या जीवन में एक पूरी कौम का, एक ऐसी सारी जनता का जो एक धर्म के पालन करती है, उससे क्या उसका अस्तित्व छीन सकता है कांग्रेस? क्या सेक्युलरिज्म की परिभाषा में सिर्फ कांग्रेस का हक है और हिंदुत्व की परिभाषा में सिर्फ गलत हिंदू लोग हैं? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है कांग्रेस से। कंफ्यूजन कांग्रेस में है या पब्लिक को कंफ्यूज करना चाहते हैं? क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक समझती है कि ये सिर्फ मौसम के साथ या सीजन के साथ सिर्फ फल नहीं बदलते, बोल बदल जाते हैं, खास करके राजनीति के बोल। और ये चुनावी राजनीति की जो नई परिभाषा है हिंदू और हिंदुत्व की, क्या यही
कांग्रेस का असली कंफ्यूजन है? पब्लिक आज सवाल पूछ भी रही है, लेकिन मन ही मन सवाल का जवाब समझ भी रही है, क्योंकि पब्लिक जो है ये सब जानती है। आज मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक लेती हूं, पर जाइएगा मत, क्योंकि पाठशाला लगाने आ रहे हैं सुशांत सिन्हा।